नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। यह वीडियो इस समय हम गीता के अध्याय 6 और श्लोक 45 का बना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान वही योग के समझा रहे हैं कि योग करने से क्या लाभ है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं में उलझा रहता है, लेकिन उसका क्या होता है कि उसके संस्कार खराब हो जाते हैं। संस्कार खराब होने के कारण वह भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक से एक गलत काम आचरण करने में उसे तो थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता। क्यों? वह तो माया में फंसा हुआ है। वह गलत सही किसी भी तरह से करके माया में ये संग्रह करो वो संग्रह करो, हर चीज़ इकट्ठी करने के चक्कर में पड़ा रहता है। कैसे भी पैसा इकट्ठा हो जाए, कैसे भी धन हो जाए। लेकिन जो संस्कारी है, जो योग के अभ्यास के ज्ञान के आत्मा के रास्ते पे चला है, वह सब नहीं करता। वह हमेशा भगवान में ही ध्यान, वो हर कर्म भगवान को याद करके करता है कि भगवान इससे खुश होंगे कि इस काम से नाराज होंगे। उसका हर काम भगवान को समर्पित रहता है। हम लोगों को भी इधर उधर की माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और हम लोगों को भी हमेशा भगवान में ही ध्यान लगाना चाहिए। भगवान को समर्पित करके अपना काम करें, भजन करें, सत्संग में रहें और कथा में जाएं। भगवान को हर तरह से अपने दिमाग में रखें, स्मरण में रखें। भगवान हर जगह हैं, भगवान सब जगह हैं, यह याद करते हुए हमें अपने कर्मों को करने चाहिए। भगवान सबको देखता है, हर जगह देखता है। इस बात से डरना चाहिए कि भगवान सब जगह हैं। तो यही गीता के अध्याय 6 के इस 45वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग हर तरह से लाभकारी है। योग को करने से अंत में भगवान मिल ही जाते हैं। जैसे बैंक में हमारे भगवान के खाते में हमारे पुण्य जमा होते रहते हैं, वही योग का जो अभ्यास करते हैं, कहते हैं सब लिखते रहते हैं। और एक दिन जो अच्छे कर्म वाला ब्रह्म को भगवान को प्राप्त कर लेता है, और जो खराब कर्म करता है, कर्म फल में लगा रहता है, उसे तो भगवान बार बार तरह तरह की यातना भी मिलती हैं, नरक मिलता है। तो इसलिए हमें को नरक से डरना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं पूर्वाभ्यासेन तेने ह्रियते ये वशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। तो ये श्लोक जो 44 था ये हो गया था। वास्तविकता में हम आ गए थे इस श्लोक 45 पर। ये है गीता का अध्याय 6 श्लोक 45 है ना। ये तो मैंने इसका अर्थ व्याख्या हो गई थी। अब 45वां पढ़ते हैं। तो प्रयत्रात् तम मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषय अनेक जन संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। कहते हैं कि जो योगी है उसका मन एकदम पवित्र हो जाता है, दाग धब्बे सब उसके निकल जाते हैं, उसका मन एकदम पाप से मुक्त हो जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से योगी के जो जन्मों के संस्कार हैं वह संस्कार अच्छे हो जाते हैं, और उसी बल पे वह अगले जन्म में भी अच्छे और भी ज़्यादा अभ्यास करता है और वो पापों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है, भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान से उसका मिलन हो जाता है। तो वह एकदम पाप से मुक्त होता है, उसके मन के सब दाग धब्बे निकल जाते हैं, उसकी संस्कार ऐसे हो जाते हैं पूर्व जन्म में योग के उसमें ज्ञान के और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने के कारण वह हमेशा अगले जन्म में संस्कार से के साथ रहता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण योग में रम जाता है और इस तरह से वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्यों? उसने जो पूर्व जन्म में योग किया उस सिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन हाँ उसके संस्कार अच्छे हो गए। अगले जन्म में वह अच्छे परिवार में जन्म लिया। देखिए ज़्यादा तो हमारा पुरुषार्थ काम करता है।
क्योंकि अगले जन्म में बहुत से बड़े बड़े कवि, सिद्धार्थ भगवान, भक्त प्रहलाद, अलग अलग शंकराचार्य अलग अलग स्थिति में रहे, लेकिन उन्हें फल मिला और वे ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो इसी तरह से हमें भी अपने अच्छे संस्कार रखने चाहिए, भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।